वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन, जब चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले आपको ये बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। पहले हम इनको आंसर करेंगे। तो बिग क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास, यानी कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, थोड़ी बहुत दूसरी गैसेज है। तो बस आंसर में आप यह लिख देंगे, द मेन कंपोजिशन इज नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। इसमें छोटी मोटी दूसरी गैसेस भी हैं, वाटर वेपर भी है एंड डस्ट पार्टिकल्स भी है। हाउ डू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अफेक्ट द प्लेनेट अर्थ। हमें पता है एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये प्लेनेट अर्थ को कैसे अफेक्ट करती हैं? तो आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये क्या करती है? जिसपे हम और आप रहते हैं। वेदर चेंजेस, इसी में मौसम बदलता है, कभी बारिश आती है, कभी ठंड पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है। अकर हियर एंड इट सपोर्ट्स लाइफ, है ना, इसी में जीवन है। फिर है स्ट्रेटोस्फियर, कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज। इसके अंदर ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल यूवी रेज को धरती पे नहीं आने देती। और चिल्ड्रन याद रखना, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ही एयरप्लेन, जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो उड़ते हैं। मीजोस्फियर बर्न्स अप मीटियोर्स बिफोर दे रीच द अर्थ। कई बार अर्थ पे मीटियोर्स गिरने वाले होते हैं। अब वो इतने खतरनाक है, अगर अर्थ पे गिरेंगे तो बहुत ज्यादा हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन वो धरती पे गिरने से पहले ही मीजोस्फियर में क्या होते हैं, बर्न अप जल के खत्म हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो आ जाता है थर्मोस्फियर, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन को। और सबसे ऊपर आ गया हमारा एक्सोस्फियर, द आउटर मोस्ट लेयर वेयर मेनी सैटेलाइट्स ऑर्बिट अर्थ। हमारे जो सैटेलाइट्स है ना, जो हम भेजते हैं नीचे से, ठीक है ना, इलोन मस्क वगैरह आपने सुना होगा, नासा है, ठीक है, तो वो सब वहीं यहीं पे चक्कर लगाते हैं एक्सोस्फियर में। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। क्वेश्चन पूछ रहा है मॉनसून कैसे आता है। जैसे मान के चलो इधर समुंदर है, इधर जमीन है, तो जब सूरज देवता की वजह से जब ये गर्म होगी तो ये अलग तरह से गर्म होगा, ये अलग तरह से गर्म होगा। ये ज्यादा जमीन जो है गर्म हो जाएगी ज्यादा, ये हो जाएगी कम गर्म, जो पानी वाला हिस्सा है। जब एयर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो एयर का प्रेशर यहाँ पे कैसा हो जाएगा, कम। जब एयर प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा तो एयर की एक क्वालिटी होती है हाई एयर कंसंट्रेशन, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ जो है एयर जाएगी। और जब ये मानसून, जब ये हवाएं चलेंगी तो इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और इसी को हम बोल देते हैं बारिश हो गई भाई, मानसून आ गया। आंसर लिख देंगे, द मानसून इज कॉज्ड बाय अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। जो जमीन है और समुंदर है वो इक्वली गर्म नहीं होता, ये थोड़ा धीरे धीरे गर्म होगा और ये बहुत जल्दी गर्म होगा। इन समर मॉइस्ट विंड, जो मॉइस्ट विंड का मतलब जो गीली हवाएं हैं जिनमें वाटर है, ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड। देख रहे हो इमेज में, सी से किसकी तरफ जा रही हैं, लैंड की तरफ जा रही हैं, ब्रिंगिंग रेनफॉल, और वो क्या लाती हैं, बारिश लाती हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट। देखो कंफ्यूज मत होना, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब कुछ नहीं है कि हम अपनी अर्थ को कैसे बचा सकते हैं पॉल्यूशन से। भाई अगर हम पर्सनल व्हीकल कम यूज करें और पब्लिक व्हीकल यूज करें, साइकिल का यूज करें जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो, जब हमें लगे कि बिजली की जरूरत नहीं है तो वहां पे पंखा बंद कर दें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, किसी भी चीज को ज्यादा से ज्यादा, 3R पढ़े होंगे आपने, 3R, रिड्यूस, रीयूज, ठीक है, और रिसाइकिल करें। और पेट्रोल डीजल को हम ज्यादा से ज्यादा बचाएं। बस इसी बात को अपने वर्ड्स में लिख देंगे। वी कैन रिड्यूस आवर कार्बन फुटप्रिंट बाय, क्या कर सकते हैं, नंबर 1 यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, वॉक करें। नंबर 2 सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाएं और क्लीन एनर्जी का यूज करें, है ना। क्लीन एनर्जी मतलब समझ गए ना, आजकल आ रही है इलेक्ट्रिक कार आ गई हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई हैं। प्लांटिंग मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाएं। रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकिल वेस्ट करें, ठीक है, रिसाइकिल वेस्ट।
यूजिंग लेस पेट्रोल, डीजल और अदर फॉसिल्स को हम कम से कम यूज करें। चिल्ड्रन, अब जहां पे चैप्टर खत्म होता है क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज करके, इस तरह से क्वेश्चन है, अब हम इनको करेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो बस एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दे दो। द एटमॉस्फेयर इज ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, एक तरह से गैसेस का एक ब्लैंकेट है, किसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ। इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट लाइफ, ये हमें हवा देता है जिसमें हम सांस लेते हैं और हमारी लाइफ को बचाता है। ये पूरा का पूरा उसी क्वेश्चन से डिट्टो मैंने कॉपी किया है कंपोजिशन, ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमने वहां से। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम, तो ये लो इस बार आपको एक डायग्राम और बनाना है, इस तरह से पाई डायग्राम इसको बोलते हैं। आपने दिखा दिया 78% भाई साहब क्या है, नाइट्रोजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, और जो दूसरी गैसेस हैं, आर्गन है वो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। इस तरह से आपने एक पाई चार्ट भी दिखा दिया। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, डायग्राम बनाना है एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर का। तो कौन कौन सी लेयर है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। इसमें हम इस तरह से दिखा देंगे, 0 से 50 पे आती है। चिल्ड्रन इसमें थोड़ा सा ये चेंज कर लेना, यहाँ 0 है और ये जो 12 है ये यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 12 किलोमीटर, जहां 50 समझ लो, बस ये एक एक ऊपर होता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 50, 85 आ जाएगा इसके ऊपर, 600 आ जाएगा यहाँ पर, और 1000 आ जाएगा सबसे ऊपर। बस ये छोटा सा चेंज कर लेना, गलती होगी मेरी साइड से, ठीक है। इधर आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ये लिख देंगे और इधर ये लिख देंगे, सबसे पहले 0 किलोमीटर, फिर यहाँ 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 85, 600 किलोमीटर और फिर 1000 किलोमीटर, बस इस तरह से डायग्राम आप बना देंगे। विच आर द 4 मेन सीजन, बच्चों वाला सवाल है। 4 मेन सीजन कौन से हैं भैया, विंटर भी आती है, समर भी आती है, रेन बारिश भी आती है और पोस्ट मानसून भी आता है। तो बस आंसर में क्या लिख देंगे, द 4 मेन सीजन ऑफ इंडिया आर, विंटर है जो दिसंबर से मार्च तक चलता है, गर्मियां हैं अप्रैल से जून तक चलती हैं, रेनी जिसे मानसून बोलते हैं जून से सितंबर, और पोस्ट मानसून है अक्टूबर से नवंबर। Why do you not feel the pressure of the atmosphere? भाई एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा, ना मुझे हो रहा ना आपको हो रहा। बात यह है कि एयर जो आपको प्रेशर लगा रही है, एक साइड से नहीं लगा रही, वो इधर से भी लगा रही है, इधर से भी लगा रही है, इधर से भी, हर तरफ से प्रेशर लगा रही है। और आपकी बॉडी भी क्या करती है कि जहां से वो प्रेशर लगाती है जितना, उतना ही आपकी बॉडी, एक तरह से बस छोटा सा इस तरह समझो कि अगर -5 है और +5 है तो दोनों कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हमको कोई भी प्रेशर किसी भी तरह का फील नहीं होता है। तो आंसर लिख देंगे, वी डू नॉट फील एयर प्रेशर बिकॉज एयर पुशेस ऑन आवर बॉडी इक्वली फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि जो एयर है वो पुश करती है हमारी बॉडी को, इक्वली करती है चारों तरफ से, हर साइड से, एंड आवर बॉडी पुशेस बैक विद द सेम फोर्स, हमारी बॉडी भी उसी फोर्स से उस पर रिएक्ट करती है, ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। सो द प्रेशर बैलेंस एंड वी डू नॉट फील इट, जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है और वो हमें फील नहीं होता। इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई एंड वाई, एरोप्लेन कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो दूसरे नंबर पे जो लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर, उसमें फ्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पे क्लाउड्स नहीं होते और क्या नाम है, आसानी होती है इसको उड़ने के लिए और फ्यूल भी कम लगता है। तो आंसर लिखेंगे, एरोप्लेन फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज एयर इज काम, यहां ज्यादा तूफान नहीं आता, एंड देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स और स्टॉर्म्स, जो बादल हैं वो भी नहीं आते, बारिश वगैरह, स्टॉर्म्स भी बहुत कम आते हैं। दिस मेक्स फ्लाइंग सेफ, जिससे जो फ्लाइंग है वो सेफ हो जाती है, स्मूथ आसान हो जाती है, एंड फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है, मतलब फ्यूल भी कम लगता है। अब आपको डिफरेंस बताना है ए और बी, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में। तो पहले इन दोनों को करने के लिए टेबल बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे ट्रोपोस्फियर, एक तरफ लिखेंगे स्ट्रेटोस्फियर। टेबल बना लिया आपने इस तरह से, इधर लिखा लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये लो एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
वेदर चेंजेस हैपन हियर, वेदर चेंजेस किस में होते हैं? जिसमें मैं और आप रह रहे हैं, ट्रोपोस्फियर में। वेरी फ्यू क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स, इसके अंदर वेदर कम ही चेंज होता है, क्लाउड्स वगैरह स्टॉर्म्स वगैरह बहुत कम आते हैं। सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ में। और यहाँ पे क्या होता है? एरोप्लेन्स फ्लाई इन दिस एयर, जो सेकंड वाली है इसमें एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। और दूसरा आंसर हमसे पूछा था उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो यार एक लाइक कर देना। अगर आपको मेरी मेहनत दिल से अच्छी लग रही है कि हाँ सर आपने इस तरह से काम किया है कि पढ़ते ही याद हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो यार एक लाइक कर देना। 3 तक काउंट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन जैसा कि आप क्लास 9th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। तो हमने इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है हमारा एमसीक्यू चैनल पे, अब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से लगभग 2,40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू डाल दिए हैं, 10 मिनट में 8 मिनट में आपको 50 एमसीक्यू 40 एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंग्लिश बाबा के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा हमसे पूछ रहा था साउथ वेस्ट मानसून में और नॉर्थ वेस्ट मानसून में डिफरेंस बताओ। तो भैया एक तरफ फिर से टेबल बना लेंगे। साउथ वेस्ट मानसून ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, समुंदर से जमीन की तरफ फ्लो करता है। ये उल्टा है, ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, ये लैंड से सी की तरफ। ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल टू मोस्ट ऑफ इंडिया, इसकी वजह से खूब सारी बारिश होती है पूरे भारत में। ब्रिंग्स रेन मेनली टू तमिलनाडु एंड नियर बाई एरियाज, ये जो है तमिलनाडु में और उसके आसपास के एरिया में क्या लाता है? काफी बारिश होती है। अकर्स फ्रॉम, ये होता है जून से सितंबर तक, जिसको हम मानसून भी बोलते हैं। अकर्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और ये होता है अक्टूबर से दिसंबर। अब ये वाला जो है डू इट योरसेल्फ में एक टेबल दी हुई है, शोज द एवरेज मंथली टेम्परेचर और रेनफॉल दिखाया है 10 रेस्पेक्टिव स्टेशन का। स्टडी दीज फिगर्स ऑन योर ओन, इनको पढ़ो, ठीक है। और इसके बेस पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ये इस तरह की आपको एक टेबल दी गई है। इसमें अब आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछ रहा है? नाउ लुक एट द टेबल, देखो, रीअरेंज द 10 स्टेशन अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, से वो कितनी दूर है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हमने अरेंज कर दिया, सबसे पहले आ गया तिरुवनंतपुरम, ठीक है, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, शिलोंग, जोधपुर, दिल्ली, ले। अब ये आपको याद नहीं करना, ये हमने टेबल से किया है। इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.2, 2 स्टेशन विद द मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट, 2 स्टेशन आपको इस टेबल में बनाने हैं जिसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब गर्मी पड़ रही है तो भयंकर गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है तो भाई साहब बहुत ही सर्दी पड़ रही है। तो आंसर है ले एंड दिल्ली, ठीक है। ले हैज वेरी कोल्ड वेदर एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, एक तो जरूरत से ज्यादा ठंड पड़ती है और बारिश होती है ना के बराबर। और दिल्ली हैज वेरी हॉट समर, गर्मी पड़ेगी तो भाई साहब भयंकर ही पड़ेगी, और सर्दी पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी। एंड मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल लेकिन मॉडरेट है। 2 स्टेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून, उसका आंसर है जो इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसे 2 स्टेशन वो रिट्रीटिंग मानसून से, वो है चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। द 2 हॉटेस्ट स्टेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड जून, की टेबल में देख के बताना है फरवरी में सबसे ज्यादा गर्म कौन से स्टेशन रहे और जून में। तो फरवरी में रहे चेन्नई और तिरुवनंतपुरम सबसे गर्म, इन जून में जोधपुर और नागपुर थे सबसे गर्म। Why does Shillong get more rainfall than कोलकाता? क्वेश्चन को इमेज से समझने की क्वेश्चन, शिलोंग में ज्यादा बारिश क्यों होती है कोलकाता से? ऐसा है जब मानसून विंड चली, ठीक है, उनके पास पानी है, मॉइस्चर है। जो शिलोंग है वो घिरा हुआ है हिल्स से, अब वो जो मानसून विंड से हिल से टकराएंगी तो वो जो वाटर है उसको रिलीज कर देंगी वहीं पे। तो इस वजह से शिलोंग में क्या होगी? ज्यादा बारिश हो जाएगी इन कंपैरिजन टू कोलकाता। आंसर लिख देंगे, शिलोंग गेट्स मोर रेनफॉल बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय हिल्स। शिलोंग को ज्यादा बारिश मिलती है क्योंकि इसमें चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है। द मॉनसून विंड्स हिट द हिल्स एंड ब्रिंग हैवी रेन, ये मानसून विंड किससे टकराती हैं? हिल से टकराती हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश होती है। कोलकाता इज ऑन फ्लैट लैंड, वो फ्लैट लैंड पे है, समतल एरिया पर है, जिसकी वजह से वहां कम बारिश होती है। नेक्स्ट, वाई डज दिल्ली गेट मोर रेनफॉल देन जोधपुर? दिल्ली में जोधपुर की बजाय ज्यादा बारिश क्यों होती है? तो इसका आंसर भी थोड़ा सा ऐसा है कि जब मानसून विंड चली
तो दिल्ली पहले पड़ गया। दिल्ली पहले पड़ने की वजह से तो जब इसके पास मान के चलो एक आदमी यहां से 100 रुपए लेके चल रहा है, जो आदमी इसको पहले मिला, इसको भाई ये मिल गया पहले, तो ले भाई तू ले ले 50 रुपए, फिर तू ले ले चल 30 रुपए, यहां रहते रहते इस पे 10 रुपए ही रह गए। समझ रहे हो? और जोधपुर ये है कुछ डेजर्टेड एरिया में पड़ता है, ऑलरेडी इतने गर्म एरिया में पड़ता है कि विंड आएंगी तो वो भी सूख जाती है, मॉइस्चर भी सूख जाता है। तो आंसर लिख देंगे आप, Delhi gets more rainfall because monsoon winds reach Delhi with enough moisture. दिल्ली को इतनी ज्यादा बारिश इसलिए मिलती है अगर हम जोधपुर से कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ जो मॉनसून विंड पहुंचती है उनमें काफी मॉइस्चर होता है, पानी होता है। जोधपुर जो है एक डेजर्ट एरिया में है, सो इट गेट्स लेस रेनफॉल, यहाँ पे कम बारिश होती है। अब है नाउ थिंक एंड वाई। 7.4 के अंदर 4 क्वेश्चन है, ए बी सी, एक एक करके करेंगे 7.4 वाले। वाई डज तिरुवनंतपुरम हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट, क्यों रहता है 12 महीने, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। तिरुवनंतपुरम इज नियर द सी, समुंदर के किनारे है। द सी कीप्स द वेदर मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी ऑल द ईयर। समुंदर की वजह से जो वेदर है वो कैसा रहता है, मॉडरेट। सो इट इज नेवर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, ना तो कभी ज्यादा ठंड पड़ती ना ज्यादा गर्मी। जैसे चिल्ड्रन आपने मुंबई में देखा होगा सारे एक्टर्स को, ठीक है ना, तो ये जैसे हमारे यहाँ जनवरी आ जाएगी, हम यूपी में रहते हैं तो कितनी हम सर्दी में कांप रहे हैं भाई साहब, 3-3 4-4 कपड़े पहने हैं, वो भाई साहब टी शर्ट में घूम रहे हैं जनवरी में भी। जब हमारे यहाँ गर्मी आ जाएगी जून जुलाई की, हमारे यहाँ कितनी गंदी गर्मी पड़ती है, वो भाई साहब तब भी मजे में घूम रहे हैं। तो समुंदर है आसपास जब, तो समुंदर की वजह से क्या होता है, वेदर जो है मॉडरेट रहता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। वाई डज चेन्नई गेट मोर रेनफॉल आफ्टर द मॉनसून, इसका आंसर है Chennai gets most of its rain from the northeast monsoon in October and November. चेन्नई की जो बारिश होती है चेन्नई में, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलता है इसको पानी यहां से। आफ्टर द साउथ वेस्ट मानसून एंड्स, जो साउथ वेस्ट मानसून था उसमें क्या था, चेन्नई से पहले, चेन्नई तक पहुंच, मान के चलो यहां चेन्नई पहुंचने से पहले जो हिल्स वगैरह आई उनसे टकराया और वहीं बारिश हो गई, चेन्नई पर ठीक से पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जब हवाएं नॉर्थ ईस्ट में कहां से स्टार्ट होती हैं, यहां से समुंदर से जमीन की तरफ चलती हैं, तब उस टाइम पे चेन्नई का मजा आ जाता है और यहां पे इनको बारिश मिल जाती है। वाई डज ले हैव मॉडरेट प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश समझ लो एक तरह से, पूरे साल भर मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा बारिश ना बिल्कुल कम बारिश, ऐसा क्यों होता है। ले इज सराउंडेड बाई हाई माउंटेन्स, क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ है। सो रेन क्लाउड्स कैन नॉट रीच इट इजिली, तो बारिश के बादल यहां तक आसानी से आ ही नहीं पाते, क्योंकि उससे पहले क्लाउड से उससे माउंटेन से टकरा जाते हैं। देयरफॉर इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, इसलिए पूरे साल भर इसको ना के बराबर बारिश मिलती है। Despite these differences across region, can you observe any substantial evidence to conclude that monsoon provide very strong framework, lending overall climatic unity to the whole country? Question ये पूछ रहा है, भले से पूरा जो भारत है कहीं अलग है, कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुंदर है, कहीं झील है, कहीं प्लेन है, कहीं कुछ है, कहीं डेजर्ट है, लेकिन मानसून ने सबको बांधा हुआ है। उसका रीजन ये है, जब मानसून आता है तो भारत के अधिकतर हिस्सों में बारिश होती है, और भारत के जब अधिकतर हिस्सों में बारिश होती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो जाता है। तो इस तरह से मानसून ने क्या कर रखा है, पूरे भारत को एक तरह से बांधा हुआ है यूनिटी में। यस, इन इंडिया मोस्ट प्लेसेस गेट रेन फ्रॉम जून टू सितंबर। अब देखो जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई चल रहा है, इन दिनों खूब बारिश हो रही है, ठीक है, मैं यूपी में रहता हूँ, अलीगढ़ में रहता हूँ, तो खूब बारिश हो रही है इन दिनों, ठीक है। एंड द वेदर बिकम्स कूलर आफ्टर द मॉनसून अराइव, जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है जब मानसून आता है। सो द मॉनसून कनेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द होल कंट्री, इस तरह से मानसून जो है पूरे कंट्री के क्लाइमेट को क्या करता है, ठंडा कर देता है और अफेक्ट करता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। इस एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या आर्गन है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।